अमरूद का सीज़न हो और अमरूद का शरबत ना बनाया जाए जो कि विटामिन सी से भरपूर है, जिसमें बेशुमार फाइबर है, जिसके हेल्थ बेनिफिट्स बेशुमार हैं। सीने की जलन के लिए और जो है ख़ास तौर पर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के लिए बहुत ही अनमोल जो है इसे आप कह सकते हैं। ये कम कीमत में अमरूद अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स जो है ना वो कई गुना ज़्यादा हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अमरूद का जूस और आपको बताऊँगी कि इसमें और कौन से इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करेंगे जिससे इस जूस की अफ़ादियत कई गुना बढ़ जाएगी। कब्ज़ के लिए तो इसे बहुत ही अनमोल जो है ख़ज़ाना आप कह सकते हैं। तो आइए अमरूद का जूस बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं अमरूद। इसमें 2 अमरूद थोड़े पके हुए हैं और तकरीबन जो 3 हैं वो कच्चे हैं। अगर आपको कच्चे अमरूद थोड़े मिलें यानी कि इस तरह से पके हुए ना हों तो बहुत ही बेहतरीन ये जूस तैयार होगा। तो बहरहाल चलें जी, अमरूद की हमने अच्छे से धुलाई कर लेनी है। धोने के बाद इसको इस तरह से रफली चॉप कर लेना है। कोई जो है ना आपने हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कटिंग के। तो बस अमरूद को अच्छे से धो लेना है, चेक कर लेना है कि कोई इसके अंदर कीड़ा वगैरह ना हो। तो ये तमाम अमरूद मैंने काट लिए हैं। अब जो है एक जूसर ब्लेंडर में आपने कटे हुए अमरूद डाल देने हैं और इसमें जो दीगर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिससे इस जूस का जायका बहुत बेहतरीन होगा। तो वो सबसे पहले तो हमने ऐड कर देना है पानी तकरीबन 2 ग्लास और इसके साथ ही हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। काले नमक से जो है ना ये बहुत ही बेहतरीन ड्रिंक आपका रेडी होगा। 4 से 5 चम्मच मैंने शुगर के ऐड किए हैं और सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है इसमें पुदीना। तो आपने ढेर सारा मुट्ठी भर के जो है ना डाल देना है पुदीना। पुदीने का जितना ज़्यादा इसमें आप इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे उतना इसका टेस्ट एनहांस होगा। तो बस अच्छे से ब्लेंड कर लें। इसके बीज वगैरह हमने नहीं निकाले। अब जब हम इसको छानेंगे तो बीज सारे निकल जाएँगे। यहाँ पे मैंने बर्फ़ डाल दी है और एक छलनी आपने ले लेनी है और जो ब्लेंड हुआ हुआ जूस है उसे इस छलनी के ऊपर ऐड करते जाएँ। कोई भी चम्मच ले लें, कोई भी चीज़ ले लें और इस तरह से ऊपर से आप हिलाते जाएँ और तमाम जूस जो है ना वो इसमें से स्ट्रेन हो जाएगा। सिर्फ़ बीज जो होंगे ना वो रह जाएँगे। तो बहुत आसानी के साथ इस तरह से आप किसी भी स्ट्रेनर में जिससे इवन आप चाय को छानते हैं, वो वाला स्ट्रेनर यूज़ कर लें। ये देखिए बहुत आसानी के साथ बीज सारे इसमें से निकल चुके हैं और ये मज़ेदार सा जूस हमारा रेडी हो रहा है। तो इस जूस के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हाज़मे के लिए बहुत बेहतरीन है। अब यहाँ पे सारा जूस हमारा स्ट्रेन हो चुका है, इसमें मैंने बर्फ़ डाल दी है। अब जो एक इंग्रीडिएंट इसका रह गया है, वो इसमें जो है ना यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। तकरीबन 3 जो है ना लेमन उनका जूस इसमें आपने ऐड करना है। तो बहुत ही रिफ्रेशिंग जूस हमारा रेडी हो चुका है। बस अब आपने इसको मज़ेदार सा ठंडा-ठंडा सा सर्व करना है। थोड़ा-सा पानी मज़ीद इसमें ऐड मैंने किया है, तकरीबन 1 कप के करीब। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।